किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देव प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं ऐसा टॉपिक आप लोगों के समक्ष डिस्कस करूंगा जो हमारे किसान भाइयों के मध्य में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि जो डीएपी है और टीएसपी है, ये दोनों में क्या अंतर है। और बहुत सारे किसान भाई हमारे टीएसपी को भी डीएपी समझते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा, जिसके माध्यम से आज आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा कि टीएसपी और डीएपी में क्या अंतर है और दोनों फर्टिलाइजर कैसे बनाई जाती हैं और इसका कैसे हमको उपयोग करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये डीएपी है और टीएसपी। इसका जो फुल फॉर्म है, इसका हम डाई अमोनियम फास्फेट है। और इस इसका जो फुल फॉर्म है ट्राई ट्रिपल सुपर फास्फेट। ट्रिपल सुपर फास्फेट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको लोग डाया डाया कहते हैं, किसान भाई हमारे डाई कहते हैं इसको। ये सब डाई अमोनियम फास्फेट होता है। इसमें अगर बनाने की प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें रॉक फास्फेट होता है। प्लस इसमें क्या जरूरत होती है, फास्फोरिक फास्फोरिक एसिड और प्लस अमोनिया। अमोनिया जरूरत होती है, ठीक है। अब इसके लिए क्या जरूरत होता है, रॉक फास्फेट प्लस फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, इसीलिए आप जानते होंगे कि इसमें अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट फास्फोरिक फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन करके टीएसपी बन जाता है। रॉक फास्फेट को जो पाउडर होता है, इसका फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन करा के डायरेक्ट टीएसपी बन जाता है। इसमें क्या है, रॉक फास्फेट को फास्फोरिक एसिड प्लस अमोनियम से रिएक्शन करवाते हैं, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अब देखते हैं इसमें न्यूट्रेंट कौन सा पाया जाता है। न्यूट्रेंट की बात करते हैं तो न्यूट्रेंट में अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या पाया जाता है, 18%। और P2O5 फास्फोरस कितना पाया जाता है, 46%। ये हमें आपको डीएपी में मिलता है, डाई अमोनियम फास्फेट में ये चीजें मिलती हैं। अगर टीएसपी में हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन की जगह पे हमें क्या मिलता है, कैल्शियम। कैल्शियम कितना मिलता है, 11 से 16%। एक रेंज में होता है, लोग 15% भी कहते हैं, 12 से 16% भी कहते हैं, लेकिन एक रेंज में होता है। और जो P2O5 होता है फास्फोरस, वो कितने परसेंट होता है, 46% होता है। अब आप लोग देखते होंगे ये अगर डीएपी खाद की कोई बोरी है तो उसमें आपको लिखा होता है पहले एनपीके का वो कैसे 1846 0 जो लिखा होता है, ठीक है। डीएपी में भी होता है, टीएसपी में। उसके नीचे एक लाइन होती है WS CS। CS पहले होता है और WS बाद में होता है, ठीक है। WS मतलब वाटर सोल्यूबल। तो इसकी जो घुलनशीलता होती है, वाटर सोल्यूबल मतलब पानी में जो घुलनशीलता होती है, WS। जो इसका डीएपी का कितना होता है, 39.5%। और इसकी जो घुलनशीलता होती है टीएसपी की कितनी होती है, WS 42.5%, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि टीएसपी ज्यादा इफेक्टिव है या डीएपी ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा प्रभावी है। आप लोग इससे ध्यान लगा आप बता सकते हैं आज ये कि जब वाटर सोल्यूबिलिटी जब टीएसपी की ज्यादा है तो ये ज्यादा कंसंट्रेटेड, ये ज्यादा प्रभावी है।
अगर कंपेयर टू डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी। और अगर हम बात करें अगर कास्ट की, तो आप लोग जानते हैं कि डीएपी हमें कितनी महंगी मिलती है और क्या इसका रेट है और क्या इसको परेशानियां हैं मिलने में। आप डीएपी की अगर टीएसपी की बात करते हैं तो टीएसपी में हमें अगर आपको डीएपी ही बनाना है, डीएपी की क्योंकि 18% इसमें नाइट्रोजन है, तो एक बैग डीएपी में कितना हमको नाइट्रोजन मिलता है, 9 kg। 9 kg नाइट्रोजन हमें मिलता है। तो अगर हमें इसका बनाना है, नाइट्रोजन ही बनाना है, इसको डीएपी बनाना है, तो एक बैग टीएसपी में हम शुरुआती में क्या करेंगे, 20 किलो यूरिया मिला देंगे। ठीक है, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये ज्यादा प्रभावी होगा कंपेयर टू डाई अमोनियम फास्फेट के। और दूसरा क्या है, जो इसका कास्ट है, जो लागत है, डीएपी और दोनों की तुलना में ये जो कास्ट लागत है ये कम होगी, लागत भी इससे कम आएगी क्योंकि ये महंगी आपको खाद मिलेगी ये। और इसमें क्या आपको जब यूरिया मिला देंगे तो 2 पोषक तत्व ये हो गए, फास्फोरस और नाइट्रोजन, और एक कैल्शियम मिल जाएगा, आपको 3 पोषक तत्व मिल जाएंगे और ज्यादा सरलता से आपको ये मिलेगा। और इसमें क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। इसमें घुलनशीलता को लेकर के जो WS समझ में आया होगा, WS 39.5, इसमें 39.5%। ठीक, अब इसका अगर पीएच की बात करते हैं तो पीएच इसका जो होता है क्षारीय होता है, जो मिट्टी में है क्षारीयता को बढ़ाता है। क्षारीयता का मतलब कि जो मिट्टी होती है क्षारीय होती जाती है, 7.5 से इसका पीएच ऊपर हो जाता है। तो जो पोषक तत्व तो हैं और हमारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज क्या होती हैं, मिट्टी की प्रभावित होती है। इसका जो पीएच होता है, पीएच इसका जो नेचर होता है अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। इसका पीएच अगर मान सकते हैं 5 से नीचे ही मान सकते हैं, अगर 3 से 4 भी मान सकते हैं, इसका 5 से नीचे इसका पीएच होता है। तो अगर हम इसका उपयोग भी करते हैं तो इसमें कैल्शियम भी होता है जो क्या करता है, हमारे जो पीएच को मेंटेन करने का भी काम करेगा। तो इससे मिट्टी हमारी खराब भी नहीं होगी। आप देखते हैं मिट्टी, हालांकि आप संतुलित मात्रा में डीएपी का उपयोग करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब हम उपयोग बहुत ही ज्यादा करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। अगर हम बात करते हैं दोनों कार्बन फुटप्रिंट की, तो कार्बन दोनों में नहीं होता, लेकिन ये जो टीएसपी है, टीएसपी और डीएपी में दोनों में अंतर हम बताते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस अधिक समय तक, फास्फोरस अधिक जो समय है, अधिक समय तक ये क्या करता है, पौधे को देता है। आप जब टीएसपी का उपयोग करेंगे अगर, तो उसमें देखेंगे कि लंबे समय तक पौधा हमारा क्या करेगा, फास्फोरस को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फास्फोरस कम समय तक मिलेगा, कम समय तक मिलेगा। कंपेयर किससे करते हैं जब हम, टीएसपी से। तो ये दोनों में अंतर है। और इसका जो टीएसपी का ज्यादा उपयोग है, आप लोग ये देख सकते हैं टीएसपी में और क्या उपयोगिता है इसकी। टीएसपी का उपयोग जो 4R प्रिंसिपल है, 4RS प्रिंसिपल, ठीक है, उस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4R सिद्धांत इसको बोलते हैं क्या, द राइट रेट, इसका राइट सोर्स, राइट टाइम, राइट डोज, जो भी राइट डोज, राइट प्लेस, सॉरी, इसका जो होगा राइट प्लेस। ठीक है,
तो इससे क्या है कि जो हमारी मिट्टी की सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ती है। और जैसे जो ये 4R प्रिंसिपल में हमारा ट्रिपल सुपर फास्फेट क्या है, जो सस्टेनेबल सिद्धांत है, टिकाऊ कृषि का सिद्धांत है, उसमें बहुत ही ज्यादा फिट बैठता है। तो हम देखते हैं क्योंकि फास्फोरस लंबे समय तक टीएसपी उपलब्ध करवाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज दोनों में अंतर आपको पता चल गया होगा। और किसान भाइयों के लिए हमारा एक मैसेज है कि दोनों की बोरी, अगर एक कंपनी की आईपीएल की आप अगर छोड़ दीजिए, टीएसपी की दोनों की बैग जो आता है कलर, वो दोनों का सेम है। तो कृपया करके आप टीएसपी और डीएपी दोनों को एक ना समझें और एक समझ करके उपयोग ना करें। क्यों? टीएसपी में हमारा यूरिया नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 0 है, नाइट्रोजन नहीं है। इसमें हम बुआई के समय नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। और ये दोनों फर्टिलाइजर का उपयोग कब करना है? बेसल में ही करना है। बेसल मतलब बुआई के समय करना है, क्योंकि ये फास्फोरस वाली खाद है। और फास्फोरस आप जानते हैं कि मिट्टी में अघुलनशील होती है, बहुत ज्यादा नहीं चल पाती, धीरे धीरे पौधे को प्राप्त होती है, इसीलिए हमें मिट्टी में देना होता है। तो संभवतः किसान भाइयों आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज के बाद आपको डीएपी और टीएसपी में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और कोई भी इससे संबंधित सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।